हर हर गंगे, गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर असंख्य श्रद्धालु आए हैं और गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। संगम स्थान है प्रयागराज। महाकुंभ, महाकुंभ का आयोजन है। 12 वर्ष में पड़ता है पूर्ण कुंभ। प्रत्येक 12 वर्ष में पड़ता है पूर्ण कुंभ और 6 वर्ष में होता है अर्ध कुंभ। बात कर रहे हैं पूर्ण कुंभ की, जो इस वर्ष 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। जी हाँ, ये मकर संक्रांति विशेष इसका पर्व है। स्नान का महत्व है मकर संक्रांति पर। पूस माह की पूर्णिमा को पड़ता है, पौष माह की पूर्णिमा भी इसे कहते हैं। इस समय जो है अगर हम ज्योतिष गणना की बात करें तो सूर्य और चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं और बृहस्पति गुरु महाराज जो हैं वो करते हैं प्रवेश मेष राशि में। ये जो योग बनता है इसमें पड़ता है पूर्ण कुंभ। पूर्ण कुंभ, कुंभ आप जानते हैं, घड़ा, सुराही जैसा बर्तन, इसे कुंभ कहते हैं। और मेला, जहाँ पर सामूहिक रूप से, सामुदायिक रूप से हम एकत्र होते हैं, आयोजन किया जाता है, उसे मेला कहा जाता है। और इस कुंभ मेले को, कुंभ पर्व को अमृत का मेला भी कहते हैं। समुद्र मंथन से जब अमृत निकला, 4 स्थानों पर इसकी बूंदें गिरी, पड़ी, छलकी। वो स्थान है उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। प्रयागराज में इस वर्ष मनाया जा रहा है, आयोजन किया गया है इसका, और विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें असंख्य श्रद्धालु आते हैं, मोक्ष की कामना लेकर आते हैं। इस ठिठुरते जाड़े में हड्डी गला देने वाली ठंड है, इसमें भी 3 बजे से स्नान ध्यान शुरू हो जाता है। जी हाँ, गंगा में, यमुना में डुबकी लगाना इतना आसान नहीं है इस ठंड में, लेकिन श्रद्धा की बात है तो बस सब कुछ हो जाता है। तो ऐसे लोग एकत्र होते हैं। और विशेष आयोजन की अगर हम बात करें तो मकर संक्रांति, फिर उसके बाद मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, फिर माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि। ये विशेष स्नान के दिन हैं, तिथियां हैं जिसमें विशेष आयोजन होता है। और लोग यूं तो पूरे जो लगता है ये मेला, वहाँ पर रहते हैं, कुटिया बनाकर रहते हैं, इसे कल्पवासी कहा जाता है। पूरे यानी कि पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक रहते हैं और वहीं पर खुद ही पकाते हैं, खाते हैं, बनाते हैं। और एक धार्मिक आयोजन है तो उसी में रमते हैं, आनंद लेते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो शिप्रा, गोदावरी, गंगा, यमुना, सरस्वती के तट पर ये आयोजन होता है। अर्ध कुंभ जो है उसमें जो विशेष योग बनता है ज्योतिष गणना का, तो उसमें कहते हैं कि एकाग्रता और ध्यान का विशेष महत्व है। तो अर्ध कुंभ जब पड़ता है 6 वर्ष में, तो उसमें लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो है आते हैं, ध्यान करते हैं, एकाग्रचित्त होते हैं और जाहिर है, स्पष्ट है कि मोक्ष की कामना रहती है कहीं ना कहीं। तो इस तरीके का आयोजन जब होता है तो लगता है कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो वहाँ खींचे चली जा रही है। लोग इस तरह से मीलों पैदल चल चल कर पहुँचते हैं, अपना सामान लेकर जाते हैं। कुछ लोग अपने माता या पिता को कंधे पर बैठा कर लेकर जाते हैं, गोद के बच्चों को लेकर जाते हैं। और बहुत भव्य व्यवस्था तो प्रशासन करता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी, जो कहना चाहिए जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि परेशानियां, दुख, कष्ट होते हैं, उन सब को सहते हुए आनंद लेते हैं इस धार्मिक आयोजन का। तो एक बार फिर महाकुंभ पर्व की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।